जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 2.0 लगातार इस बातों पर चर्चा हो रही थी या लगातार हो रही है कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। चूँकि स्वाभाविक है कि जब आपने एग्ज़ाम दिया है तो मन में एक अलग स्थिति बनती है, हमेशा ये लगा हुआ रहता है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा। आपने अपना कर्म कर दिया, अब आपको फल की चिंता लगातार सताते रहती है कि आपने जो भी अपना परफॉर्मेंस दिया, क्या वो रिजल्ट के लायक वास्तविक में है कि नहीं है। और जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है, ये बहुत पेचीदा चीज़ है और हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव कट ऑफ में होता रहा है। आप जो भी अनुमान लगाते हैं वो अनुमान निश्चित रूप से सटीक बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है और यहाँ पर आपका अपना एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। हालांकि कट ऑफ पर चर्चा करना बहुत छात्रों को तकलीफ पहुंचाने वाली होती है। स्वाभाविक है कि अगर उस लायक आपका परफॉर्मेंस नहीं हुआ होगा, कई बार क्या होता है कि कटु सत्य बातें बोली जाती है जो कि आपको पसंद नहीं आती है, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा मार्क्स कम आए, उस रेंज में आप नहीं आ पाएँ और अगर उस रेंज में आते हैं तब तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो हो सकता है कि बहुत स्टूडेंट पसंद नहीं करते हैं इन बातों को। फिर भी कट ऑफ चूँकि बहुत बातों पर निर्भर करती है, लगातार आप लोगों से हम यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से लगातार हुआ कि सर अपना व्यू आप इस कट ऑफ के बारे में ज़रूर दें। हो सकता है कि इतने दिनों का जो आपका एक्सपीरियंस है, मे बी कि हम लोगों को थोड़ा इससे राहत महसूस हो। तो हमने कोशिश किया कि कट ऑफ का विश्लेषण करने का और निश्चित रूप से ये एक टफ चीज़ है कट ऑफ पर विश्लेषण करना और कई सारी बातों को मिला करके कट ऑफ के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो कई स्लाइड है, ये थोड़ा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा और एक बार में सारे सब्जेक्ट का अगर हम कट ऑफ बताते अलग अलग सब्जेक्ट का तो शायद उचित न्याय नहीं कर पाते। तो इसलिए करके हमने सेलेक्टिव पहले 6 to 8 पर फोकस किया और 6 to 8 में भी आप देख रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट, मैथ और साइंस, इसके अलावा मैथ एंड साइंस, इसके अलावा आप देखेंगे कि सोशल साइंस एसएसटी, इसके अलावा हिंदी, 3 सब्जेक्ट पर के कट ऑफ पर हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे और कुल मिला करके 15-16 स्लाइड में टोटल ये वीडियो आपका रहेगा और हो सकता है कि लंबा वीडियो हो। अगर आपको पसंद आए तो लास्ट तक आप देखने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज़ इसमें हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि फाइनल कट ऑफ क्लास 6 to 8 टोटल वैकेंसी आपको मालूम है कि 31,982 वैकेंसी। टोटल आपको कितनी वैकेंसी? 31,982 वैकेंसी टोटल आपका रहा और टोटल स्टूडेंट, हालांकि इसका एग्जैक्ट आपका डेटा नहीं है लेकिन अप्रॉक्स 3 लाख के अप्रॉक्स, इसमें 10,000 ऊपर या 10,000 नीचे हो सकता है, 3 लाख के अप्रॉक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें फाइनली पार्टिसिपेट किए, जिसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए था और रिजर्वेशन का लाभ निश्चित रूप से बिहार से जो रिलेटेड छात्र हैं उनको ही मिलना है। अब आगे हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बिहार और अदर स्टेट मिला करके एक एवरेज कितना हो सकता है, इससे भी आप एग्जैक्ट कट ऑफ निकालने में ये अनुमान आपका काम करता है। तो अगर देखा जाए तो बिहार से रिलेटेड 1 लाख से 1,10,000 के करीब इसमें, यानी 40% स्टूडेंट बिहार से रिलेटेड हो सकते हैं और अदर स्टेट से 1.90 लाख अप्रॉक्स 60% अनुमान लगाया जा रहा है। 6 to 8 में इस बार अदर स्टूडेंट के बच्चे होंगे 60% अप्रॉक्स, 40% बिहार के, 60% अप्रॉक्स स्टूडेंट अदर स्टेट के इस बार हो सकते हैं। मे बी कि इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है। और अगर 1,10,000 स्टूडेंट की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें 6 to 8 में वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो कि सीटेट पेपर 2 पास हैं या बीटेट पेपर 2 पास हैं। तो सीटेट पेपर 2 पास की अगर बात की जाए तो हमने तो ज़्यादा करके अनुमान निकाला है, 15 से 20,000 स्टूडेंट भी प्रत्येक साल अगर पास करते हैं तो कुल मिला करके 5 साल 6 साल का एवरेज निकालेंगे तो 1,10,000 तक आपका पहुंचेगा बिहार से रिलेटेड। वैसे अगर कहा जा रहा है कि 70 से 80,000 स्टूडेंट करीब आपका इसमें हो सकता है, लेकिन हमने थोड़ा बढ़ा करके ही अपना अनुमान इसमें लिया जिससे कि बाद में थोड़ा सटीकता नज़र आपको आएगा। हालांकि अगर देखा जाए
तो जो हमने लिखा है कि कट ऑफ पर ज़्यादा फर्क पड़ता अगर पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के एक छात्र एक पद पर रिजल्ट दिया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप देखेंगे कि अगर शुरू में ही पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस लिया जाता कि आप किस पोस्ट को वरीयता देते हैं, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो 11-12 को कोई भी वरीयता देगा, उसके बाद 9-10, 6 to 8, 1 to 5 को, लेकिन प्रेफरेंस इसी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए था और स्टूडेंट अपने हिसाब से प्रेफरेंस सजाते और जो फाइनल रिजल्ट आयोग के द्वारा अगर इस तरीके से दिया जाता कि चारों मिलाकर के एक स्टूडेंट को एक ही पोस्ट मिलता यहाँ पर, तो बहुत सारे छात्रों को राहत मिल सकती थी। लेकिन जिस तरीके का यहाँ प्रोसेस है रिजल्ट देने का, आप देखेंगे कि एक ही स्टूडेंट का 11-12 में भी रिजल्ट दिया जाता है, 9-10 में भी अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो उसका रिजल्ट दिया जाता है, 6 to 8 में भी रिजल्ट दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में 2 जगह बाद में सीट छोड़ना पड़ता है और काउंटिंग के हिसाब से, डेटा के हिसाब से देखा जाए तो यही वैकेंट सीट अगली वैकेंसी में ऐड कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, मोटा मोटी यही प्रोसेस है। लेकिन अगर एक सीट पर एक स्टूडेंट को लिया जाता, एक रिजल्ट दिया जाता, तो निश्चित रूप से बहुत बच्चों के साथ राहत वाली बात हो सकती थी। इसके अलावा जो हमने लिखा है कि कट ऑफ यानी स्कोर को प्रभावित करने वाले क्या कारण हो सकते हैं, उस पर चर्चा हमने बार बार ये पॉइंट वार तरीके से हमने दिया है। जैसे कि पेपर का लेवल, आपने जो एग्जाम आप जिस एग्जाम में बैठे, चाहे वो आप 6 to 8 का मैथ एंड साइंस की बात करें, एसएसटी की बात करें, हिंदी या अन्य पेपर की बात करें, तो उस पेपर का लेवल क्या रहा है ये बहुत मायने रखता है और ये प्रभावित करता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रभावित करेगी कि आप जिस क्लास के लिए, जिस वर्ग के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स, उसमें कितने स्टूडेंट अपियर हुए हैं, ये प्रभावित आपको करेगा। और 5 ऑप्शंस, खास करके उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई। अब इस बात को समझिए कि 5 से 7 मार्क्स या 5 से 10 मार्क्स हर एक बच्चे इस चीज को लेकर गलत किए हैं, इस ऑप्शन को लेकर के गलत किए हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसके कारण से लगभग 5, 7, 10 तक गलतियां हुई है। तो ये भी प्रभावित करने वाले कारणों में से एक है। और अदर स्टेट अप्लीकेंट के कारण, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो अदर स्टेट वाले 1,90,000 कैंडिडेट की बातें कही जा रही है कि इस बार 60% स्टूडेंट अदर स्टेट वाले हैं, तो निश्चित रूप से ये कट ऑफ को प्रभावित करेंगे और जनरल के कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। नीचे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरल के कट ऑफ को ये स्टूडेंट प्रभावित करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार लैंग्वेज का लेवल जो 6 to 8 में रहा, ये बहुत ही ज्यादा टफ रहा, यानी कि इसको मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। लैंग्वेज के लेवल को मॉडरेट टू टफ और अच्छे स्टूडेंट 80+ स्कोर कर रहे हैं, 82 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज में 8 मार्क्स आ रहा है, 7 मार्क्स आ रहा है। यानी कि 5 से 10% स्टूडेंट इस बार लैंग्वेज के कारण दौर से बाहर हो सकते हैं, जो कि कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। इसके बाद लास्ट मोमेंट में एसएसटी में कॉम्बिनेशन में परिवर्तन। अब आप देखेंगे कि लास्ट मोमेंट में, यानी कि एग्जाम से 2 दिन पहले माननीय चेयरमैन सर के द्वारा या आयोग के द्वारा यूं कहें कि एसएसटी में जिनका कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री रखे, उनको जाहिर किया गया कि आपको हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी रखना है। अगर पॉलिटी पहले रखे थे, हिस्ट्री बाद में रखे थे, तो आपको दिशा निर्देश दिया गया कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से आपका पहले रहेगा, बाकी सब्जेक्ट उसके बाद रहेगा। और अगर आपने ज्योग्राफी को पहले रखा है, हिस्ट्री को बाद में, तो उसको आप चेंज कर लें, हिस्ट्री को पहले रखें, ज्योग्राफी को बाद में रखें। ये जो कंडीशन था, चूंकि ये लास्ट मोमेंट में दिया गया था, तो ऐसे बहुत सारे छात्र रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में नोटिस नहीं देख पाए, जिसके कारण उनसे ये गलती हुई कि वो एक पेपर जो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या इस तरह का दूसरे पेपर्स जो थे उसको पहले रखे और मूल पेपर को जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी थे उनको बाद में रखे, जिसके कारण से अभी क्लियरिटी नहीं आई है। हजारों छात्र इससे परेशान हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत सारे छात्र नेट बंद करके बैठ गए थे। हमको सेल्फ स्टडी के माध्यम से बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं देखना है, लगातार रिवीजन करना है और अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देना है। उन छात्रों का परफॉर्मेंस तो निश्चित रूप से बेस्ट रहा, लेकिन उन्होंने गलती क्या किया, पहले पॉलिटी रख लिया, पहले इकोनॉमी रख लिया, पहले ज्योग्राफी रख लिया, उसके बाद आपका हिस्ट्री रखा, या इस तरह के जो कॉम्बिनेशन को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे थे, ये गलती उनके द्वारा हुआ। ये भी बहुत बड़ा कारण होगा कि कट ऑफ में परिवर्तन कर सकता है।
और या ऊपर नीचे कर सकता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण स्कोर में बढ़ोतरी संभव। चूंकि नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, जिसके कारण से लगभग स्टूडेंट 100% अटेम्प्ट लिए और निश्चित रूप से 2, 4, 5, 10 सही होना 100% अटेम्प्ट में कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये भी आपके कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक है। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट के रिजर्वेशन, यानी 50% जो रिजर्वेशन आपका जूनियर सेक्शन यानी 1 to 5, 6 to 8 में आपको दिया गया था, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए एक बड़ा कारण हो सकता है कि मेरिट को प्रभावित करना इसके कारण से। इसके बाद आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपकी स्थिति, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो 2 महीना 3 महीना साल 2 साल 4 साल जो आपने मेहनत किया है, तो एग्जाम के टाइम में 2-2.5 घंटे का जो आपको समय मिलता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। कई सारे स्टूडेंट को परफॉर्मेंस इससे पहले बेहतर रहता है और एग्जामिनेशन हॉल में उनकी मन स्थिति गड़बड़ हो जाती है, एग्जामिनेशन फोबिया हो जाता है, बहुत सारे जानते हुए क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि कुछ एक मार्क्स आपको प्रभावित इसके कारण से भी बहुत स्टूडेंट का हो सकता है। इसके बाद लास्ट में दिए हैं कि TRE 1.0 ज्वाइनिंग, जिनको मनपसंद जगह नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे छात्र थे कि TRE 1.0 में उनका हो गया था सिलेक्शन, लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्म TRE 2.0 में भरा कि कहीं हम घर के नजदीक आ जाएं या मनपसंद जगह को कैसे हम पा लें, इसके लिए उन्होंने ये एग्जाम दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे कि वर्ग 6 से 8 इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 150 पूछा गया। 150 में भाग 1 में आपका लैंग्वेज पेपर था हिंदी और इंग्लिश। 30 क्वेश्चन आपका क्वालिफाइंग नेचर का ये सब्जेक्ट था, 30 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था और मॉडरेट टू हाई इसका लेवल रहा और पासिंग मार्क्स इसमें 9 आपका निर्धारित था। तो हम जो अभी चर्चा किए कि लगभग 5 से 10% स्टूडेंट यहाँ पर आपका फेल हो रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रही है 5 से 10% स्टूडेंट को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब भाग 2 में 40 मार्क्स ये आपका ऐड होना है, ये आपका 120 क्वेश्चन में ये आपका जो मेरिट बनेगा ये ऐड सेक्शन में जाएगा, इससे मार्क्स ऐड होगा। यहां पर आप देखेंगे कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपका पूछा गया, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस रहा ये 25 से लेकर 35 मार्क्स तक का इन्होंने, यानी कि 40 में 25 से 35 तक स्टूडेंट ने सही किया, 35 मार्क्स तक स्टूडेंट सही किए, बहुत सारे स्टूडेंट 25 से लेकर 35, ये दायरा इनका रहा कि एक एवरेज स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या रहा लेवल भाग 2 में 40 मार्क्स के लिए। और भाग 3 की बात करें तो सब्जेक्ट 80 मार्क्स जैसे इसमें है। अगर हम SST की बात करें यहाँ पर तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका मॉडरेट पूछा गया था, इकोनॉमी का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, पॉलिटी इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, ज्योग्राफी मॉडरेट लगभग आपका था, जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। तो कुल मिलाकर के आपका SST सब्जेक्ट का यही परफॉर्मेंस रहा। ये चारों पेपर में से 2-2 पेपर का कॉम्बिनेशन आपको बनाना था और एक पेपर से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना था। तो इसी के हिसाब से जो बच्चे जिस हिसाब से चूज किए थे उनका अंतिम परफॉर्मेंस इस पर बहुत कुछ निर्भर किया। इसके बाद हम आगे आते हैं तो एक नजर आपको दोहराना पड़ेगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो TRE 2.0 का है उसके पहले एक बार TRE 1.0 पर नजर दोहराना पड़ेगा कि चूंकि 1 to 5 की अगर बात करें, पिछली बार TRE 1.0 में उसमें 2,80,000 कैंडिडेट थे DLED वाले। DLED वाले क्या थे? 2,80,000 कैंडिडेट यहाँ पर DLED वाले थे और अप्रोक्स 80,000 वैकेंसी, 79,900 के करीब वैकेंसी थी। 80,000 आप मान करके चल सकते हैं। आपको देख लीजिए कि 80,000 और 2,80,000 टोटल एप्लीकेंट, और उस समय UR कैंडिडेट का 67 कट ऑफ गया था, 67 उस समय, जबकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज्यादा टफ था, तब जाकर के 67 आपका गया था और सीट भी ज्यादा थी। और फीमेल में देखिएगा 57 इसका गया था और इन दोनों के बीच में 10 मार्क्स का मार्जिन था। ये आपको डेटा हम इसलिए दिखा रहे हैं कि इससे कंपैरिजन करने में आपको मदद मिलेगी। और इसमें अगर हम आगे देखते हैं तो आप देखेंगे कि EWS का 56 गया था, 48 महिलाओं का कट ऑफ गया था, BC 60 और 50 गया था, यानी 10 मार्क्स का यहाँ पर भी मार्जिन है। EBC का 55, SC का 47, ST का 46। और यहाँ पर एक बात और गौर करेंगे कि UR और EWS के बीच में आप देख लीजिए कि कितना बड़ा गैप, 11 मार्क्स का गैप था। इस बार भी आपको इसी हिसाब से सब कुछ सेट करना होगा। और UR और BC के बीच में देख लीजिए कितना बड़ा गैप था, यानी कि 7 का मार्जिन था।
तो मेरा कहने का ये मतलब है, ये डेटा सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कंपैरिजन के लिए। इस बार भी आपका वही स्थिति होना है कि जनरल का कट ऑफ निश्चित रूप से आप जितना सोच रहे होंगे उससे बहुत ज्यादा जा सकता है, क्योंकि अदर स्टेट का प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं कैटेगरी बाय कैटेगरी कट ऑफ उसके बनिस्पत थोड़ा सा प्रभावित रहेगा, उसके बनिस्पत कम जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर पिछली बार से तुलना करेंगे तो नंबर ऑफ सीट बहुत कम है पिछली बार के बनिस्पत, और नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, और इस बीच में पढ़ने का भी मौका मिला है, जिस कारण से परफॉर्मेंस भी आपको इसके आधार पर आपका बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब साइंस और मैथ, ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना था साइंस और मैथ में। तो लेवल साइंस का आप देख रहे हैं कि 40% क्वेश्चन का लेवल यहां लगभग मॉडरेट रहा था, और साइंस में 40% क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रहा था, और मैथ कैलकुलेटिव टाइप का आपका था। 40% क्वेश्चन मैथ का कैलकुलेटिव टाइप था, बाकी आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। यहां पर हिंदी में 80 मार्क्स एकदम इजी था, और यहां मैक्सिमम स्कोर की संभावनाएं हैं। अगर बात की जाए नंबर ऑफ सीट्स की, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि यही आपके कट ऑफ को प्रभावित करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रही है। तो आप देखेंगे कि गणित और विज्ञान में यानी कि मैथ एंड साइंस में छात्रों की कोटिवार कुल संख्या क्या रही है। तो यूआर का यहां 2272 मेल का और 2315 फीमेल का। आप देख लीजिए, यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 580 मेल का और फीमेल का 561, बीसी का 678, फीमेल का 694, ईबीसी का 1018, 1042 फीमेल का, एससी 907, 925, एसटी का 54 और महिलाओं का 71। कुल मिलाकर के आप देख लीजिए 5850 प्लस 5608। इसके अलावा आपका दिव्यांग जनों का जितनी वैकेंसी थी वो आपका इसके अलावे है। तो आप कुल मिलाकर के देख लीजिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ओवरऑल कितने हो सकते हैं, उसका डेटा अभी आपका क्लियर नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहां पर अगर देखा जाए तो 10 से 11 गुना कंपटीशन ऐसे आपका रहने की संभावना है। 10 से 11 गुना कंपटीशन लेवल रहने की संभावना है। ये नंबर ऑफ सीट्स का ब्यौरा दिए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे मैथ एंड साइंस की, अगर हम बात करें, गणित एवं विज्ञान, यहाँ सोशल साइंस की अगर आप बात करें कि छात्रों की कोटिवार कुल संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे कि उससे भी कम वैकेंसी यहाँ है आपका 6 to 8 में सोशल साइंस का। यूआर का 1625 मेल का, 1663 आपका फीमेल का, ईडब्ल्यूएस 415, 402, बीसी का 484 और 496, ईबीसी का 728, महिलाओं का 748, एससी का 645, 667 और एसटी का 36 और महिलाओं का महिलाओं का 60, दोनों मिलाकर के 4180, 4036। इसके अलावा दिव्यांग जनों का आपका अलग हो जाएगा, और स्वतंत्रता सेनानी वाला भी इसमें ऐड नहीं है, उसका भी नंबर ऑफ वैकेंसी अलग हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ग 6 to 8 में हिंदी का, तो हिंदी में भी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यूआर का मेल का 669, 716 फीमेल का, ईडब्ल्यूएस का 177 और फीमेल का 163, 197, बीसी का 219। इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी मेल का 1722, 1739 फीमेल का, इसके अलावा दिव्यांग जनों का और स्वतंत्रता सेनानी का अलग है। अब इतना देखने के बाद आप फाइनली कट ऑफ पर अब जब आएंगे तो वास्तविक स्थिति पता चलेगा कि रियल में लास्ट में कट ऑफ क्या बन सकती है। तो यहां पर आपको देखना है कि अगर मैथ और साइंस के कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैंडिडेट, ये हमारा अपना अनुमान है, और थोड़ा सा टाइट हमारा कट ऑफ हमने दिया है, और सभी परिस्थिति को देखते हुए जितना आपने देखा और
मे भी कि आपको 1-2 मार्क्स का फर्क पड़े, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप खुद बुद्धिमान है, होशियार है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ अभी अलग अलग कट ऑफ आपने देखा होगा, तो कंपेरेटिवली अगर जितनी बातें हमने बताई है उससे अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पर लगभग आकर के ठहरेगा। यूआर के तुलना में बाकी जो रिजर्वेशन वाला आपका पोस्ट है, जो रिजर्व वैकेंसी है, रिजर्व पोस्ट है, इसका कट ऑफ ज़्यादा अंतर पड़ेगा। तो यूआर का यहाँ 80 से 82 अदर स्टेट के कैंडिडेट के कारण यूआर का कट ऑफ आपका 80 से 82 जा सकता है मैथ एंड साइंस में, और फीमेल का 10 मार्क्स का मार्जिन आपका जा सकता है, 70 से 72 के बीच में आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस 71 से 73 के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है, और फीमेल का 63 से 65 के बीच में कट ऑफ आपका रह सकता है, इतना गैप जरूर रहेगा। बीसी 73 से 75 आपका, और बीसी महिला का 65 से 67 कट ऑफ रह सकता है। ईबीसी 69 से 71 के बीच में कट ऑफ रह सकता है, और ईबीसी महिला का 61 से 63 के बीच में आपका रह सकता है। एससी कैटेगरी का 65 से 67 रह सकता है, और एससी कैटेगरी महिला का 59 से 61 रह सकता है। एसटी का 67 से 69 रह सकता है, और एसटी कैटेगरी महिला का 60 से 61 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। जिस तरह का क्वेश्चन का लेवल पूछा गया और जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट आपका थे, तो उस हिसाब से ओवरऑल तुलना की जाए तो यहाँ पर आकर के मेरे हिसाब से ठहरने की स्थिति रहेगी। इसी तरीके से मैथ और साइंस के अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एसएसटी पेपर पर आते हैं, तो मैथ और साइंस से भी 1 मार्क्स ज़्यादा आपका एसएसटी का यहाँ को देखने को मिल सकता है। जिस तरह का क्वेश्चन का लेवल आपका रहा है उस हिसाब से, तो यहाँ पर यूआर की अगर हम बात करें तो 81 से 83 के बीच में यूआर का जा सकता है, और फीमेल यूआर का 71 से 73 के बीच में जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 71 से 73 के बीच में रह सकता है, ईडब्ल्यूएस मेल का, और फीमेल ईडब्ल्यूएस का 64 से 66 के बीच में। बीसी मेल 72 से 74, बीसी फीमेल 65 से 67 के बीच में, ईबीसी 67 से 69 के बीच में, और ईबीसी फीमेल 63 से 65 के बीच में। एससी 65 से 67 के बीच में, एससी फीमेल 59 से 61 के बीच में, और एसटी 66 से 68 के बीच में, एसटी फीमेल 60 से 62 के बीच में। इसके अलावा आपका ये तो रहा आपका एसएसटी पेपर का 6 to 8। इसके बाद आपका सोशल हिंदी पर हम आते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का क्वेश्चन का लेवल ऐसा था कि मैक्सिमम छात्र मैक्सिमम स्कोर किए हैं पर्सनली 80 क्वेश्चन हिंदी की अगर हम बात करें। और अगर उत्तर प्रदेश वाले छात्रों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के छात्रों की हिंदी की स्थिति ऑलरेडी बहुत बेहतर रहती है। 80 में से 74-75 बनाना बहुत मुश्किल उनके लिए नहीं था, जिस तरह का क्वेश्चन का आपका हिंदी का लेवल था, इसलिए 72-75 क्वेश्चन तक उन्होंने सही किया है। तो ओवरऑल यूआर कैंडिडेट के स्कोर को अदर स्टेट के बच्चों से निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, और वो अगर उस हिसाब से अगर व्याख्या की जाए तो यूआर कैंडिडेट मेल का 82 से 84 के बीच में हिंदी का आपका कट ऑफ जा सकता है, फीमेल का 72 से 74 के बीच में जा सकता है, क्योंकि फीमेल का 50% सीट का रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस का 74 से 76 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 67 से 69 जा सकता है, बीसी का 75 से 77 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस से 1 नंबर ज़्यादा, और बीसी फीमेल का 68 से 70 जा सकता है, ईबीसी का 71 से 73 रह सकता है, ईबीसी फीमेल का 65 से 67 रह सकता है। एससी की अगर हम बात की जाए मेल का तो 66 से 68 रह सकता है, एससी फीमेल का 63 से 65, और एसटी का 67 से 69, और एसटी फीमेल का 64 से 66। तो मेरे अनुसार तो संभावित कट ऑफ आपका यही रह सकता है। और इसके बाद कल हम पुनः जो सब्जेक्ट आपका 9-10 का बच जा रहा है, खास करके मैथ का, सोशल साइंस का, हिंदी का, तो उस पर भी हम डिटेल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 9-10 का थोड़ा टाइम इसमें लगता है, चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा ही डेटा खंगालना पड़ता है। मे भी कि जो भी हमने अपने हिसाब से अनुमानित डेटा आपके सामने दिया है, अब आपको कमेंट करना है। हो सकता है कि बहुत छात्रों को ये पसंद ना आए मेरा डेटा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर ज़रूर है,
तो इन बातों को ध्यान रख करके बहुत ज़्यादा गौर इस पर नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपका तकलीफ अगर बढ़े तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो धन्यवाद, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक।